होंगे आज पढ़ने वाले रेलगाड़ी का जो पार्ट नंबर 3 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे बात करते हैं दो अलग अलग शहर है, जैसे मान लो अपने पास ये ए शहर है, यहाँ पे बात करते हैं ये अपने पास बी शहर है। इस शहर से जो चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल है की चाल अपने पास क्या है एक्स है, और इस शहर से चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल है चाल अपने पास वाई चाल है। यहाँ से जो रेलगाड़ी चल रही है यहाँ से ये 20 समय पर पहुँच जाती है, यानी यहाँ से रेलगाड़ी चलने वाली इस स्थान पर पहुँचती है, इस स्थान से चलने वाली रेलगाड़ी ए स्थान पर पहुँचती है। तो इनका जो चालू का जो क्वेश्चन बनता है तो इसमें चाल पूछी जाती है। तो ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जो समय लगता है, बी स्थान से ए स्थान तक जाने में जो समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल अलग अलग होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखना है, अक्स की चाल यानी अक्स जो ए स्थान से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बटे वाई की चाल यानी बी स्थान से चलने वाली की चाल बराबर क्या होता है रूट बी स्थान पर लगा समय रूट के अंदर होता है। और अपने पास क्या आ जाएगा ए स्थान पर लगा समय। तो बात क्या है, जैसे मान लो अपने पास ये शहर, अपने पास यहाँ कुछ जयपुर शहर है, यहाँ अपने पास सीकर शहर है। जयपुर से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल अपने पास जो डिजिट है, कोई संख्या है, वो जयपुर से जाती है सीकर, इतना समय लेती है। और सीकर से चलने वाली रेलगाड़ी बात करिए अपने पास ए स्थान यानी जयपुर पहुंचने में इतना समय लेती है। तो अपने चालू का जो अनुपात होता है वो ये अपने पास से ट्रिक होती है, चालू का जो अनुपात की ट्रिक होती है। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, इनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन, चलो अपने पास क्वेश्चन है, एक ही समय पर दो रेलगाड़ी में से ए से बी के लिए रवाना होती है, ए से बी के लिए, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए। यानी ए है, ये अपने पास कौन है बी, ए से बी की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी है बी से ए के लिए रवाना होती है। यदि वे परस्पर इन क्रॉसिंग करने के बाद बी तथा ए स्थान हो जाती है, ए बी वाली रेलगाड़ी कहाँ पहुँच जाती है, ए पर पहुँच जाती है, ए वाली रेलगाड़ी कहाँ पहुँच जाती है, बी पर पहुँच जाती है। 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुँच जाती है। तो इसने पूछा है दोनों रेलों की चालों का अनुपात क्या होगा। तो अपने पास ट्रिक क्या है, ट्रिक ये अपने पास अक्स की चाल यानी एक की अक्स की चाल पहले वाले की चाल है की चाल बटे वाई की चाल। बात करें अपने फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल है, ये सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। तो अपने पास समय का उल्टा करते हैं, तो ए से बी पहुंचती है उसको समय लगता है अपने पास से दूसरा समय, इसका मतलब पहला समय कितना है 4, उल्टा होता है यहाँ पे देखो बी अपॉन ए होता है, तो अपने पहला कितना हो गया 9। तो फर्स्ट की चाल बराबर अपने पास आ गई बटे सेकंड की चाल। तो आप जानते हो इन चालों का अनुपात पूछा है, रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, रूट 4 का मान कितना होता है 2, अर्थात कितना गया 3:2। आंसर रेडी। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अपने पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एक ही समय पर दो रेलगाड़ी में से सीकर से जयपुर तथा जयपुर से सीकर के लिए रवाना होती है। ये दो अलग अलग शहरों से क्या होती है रवाना, इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है, रवाना होती है। यदि वह मिलने के बाद 16 घंटे व 25 घंटे में पहुंचती है, यानी दोनों रेलगाड़ी क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग होने के बाद इधर क्रॉसिंग होने के बाद ये 16 घंटे लेती हैं, इधर वाली रेलगाड़ी इधर पहुंचने में 25 घंटे में पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा। तो अपने पास बात करूँ मैं सीकर वाली रेलगाड़ी है कि चाल बटे जयपुर वाली रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा समय होगा।
मिलने वाली सीकर वाली जयपुर में पहुंचती है 16 घंटे में, ये पहुंचती है 25 घंटे में। उल्टा लिखना है तो 25 कहाँ लिखेंगे ऊपर, 16 कहाँ लिखेंगे नीचे। तो अपने पास 25 का मान कितना होता है 5 होता है, 16 का मान कितना होता है 4 होता है, अर्थात क्या हो गया 5 अनुपात कितना आ गया अपने पास से, दोनों की चालों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 4 आ गया। चुटकी के अंदर आप हल कर लेंगे दोस्तों। फिर देखो ये क्वेश्चन देखो, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ी में से नागौर से अजमेर तथा अजमेर से नागौर के लिए रवाना होती है। यदि परस्पर मिलने के बाद 9 घंटे व 4 घंटे में पहुंचती है तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है। तो नागौर वाली जो रेलगाड़ी है, नागौर वाले जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हो देख लो भाई आपको रेलगाड़ी, और ये अजमेर वाली रेलगाड़ी है की चाल और की चाल बराबर अपने पास क्या होगा उल्टा समय होगा। उल्टा ऊपर क्या है 4 ऊपर 3 नीचे, 4 का मान कितना होता है 2, 9 का मान कितना होता है 3, तो अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 3 आ गया। समझ गए इस चीज को। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ी में से पाली से सीकर तथा सीकर से पाली के लिए रवाना होती है। यदि वह परस्पर मिलने के बाद वह 2 घंटे यहाँ पे 2 घंटे और 18 घंटे में पहुंचती है तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, ये डिजिट कट जाएगी, 2/, कितना लिखेंगे 9, तो ये 2/18 तो 1/, कितना बन जाएगी 9, 1 का मान होता है 1, 9 का मान कितना होता है 3। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट है, ये क्वेश्चन जरूर करना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 6 का। एक ही रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे 2 व्यक्ति जिनकी चाल क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, क्रमशः वह 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेल की चाल क्या है। इसमें कहने का मतलब यह है कि 2 व्यक्ति इधर इसी दिशा में जा रहे हैं, पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है, उनको पीछे से क्या कर रही है कि रेलगाड़ी आ रही है। वह रेलगाड़ी, यह व्यक्ति जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड की चाल से, दूसरा व्यक्ति जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। पीछे से रेलगाड़ी आ रही है, उनको क्रॉसिंग कर रही है, तो वह 7 मीटर पर से 8 मीटर पर सेकंड वाले को 7 सेकंड में पार करती है, इसको आगे वाले को 9 सेकंड में पार करती हैं। तो रेल की किस चाल से जा रही है, इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। तो करते हैं चुटकियों अंदर, ध्यान रखना क्या होती है। यह पहले आदमी की कंडीशन है, यह दूसरे आदमी की कंडीशन है। इस व्यक्ति की चाल है, वो चाल बताएंगे आप मेरे को। इसकी जो चाल है वो अपने पास 8 है और इसकी जो चाल अपने पास है कितनी है 10 है। ये अपने पास क्या है समय 7 सेकंड लगता है, इसमें लगता है 9। तो ध्यान रखना आपको, आपने पढ़े कि अपने पास चाल दे रखी है, समय दे रखा है, तो दूरी बराबर अपने पास आती है चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय होता है तब दूरी आती है, क्योंकि समय चाल दूरी का पार्ट मैंने फर्स्ट डाल दिया था, आपने देखा भी था, बड़े रिस्पॉन्स भी आया था आपका। तो 7 और 8 कितने हो गए, इन दोनों को चाल, ये अपने पास समय है, ये चाल है, ये अपने पास, इन दोनों को गुणा करेंगे तो दूरी आएगी 7 और 8 56, कितने हो गए 56 आ गए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गई 90 आ गई। ये दूरी है, ये भी दूरी है, पार कर रही है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में पार कर रही है। तो रेल की जो ट्रिक क्या होती है, रेल की चाल बराबर क्या होता है चाल व समय के गुणा में अंतर बटे समय में अंतर, समय में अंतर। तो क्या हो रहा है कि चालों में चाल व गुणा में, चाल और गुणा में, चाल व समय के में अंतर, चाल व समय के गुणा में अंतर, ये गुणा में के अंतर। तो क्या आती है रेल की चाल। तो यहाँ देखते हैं इसको, दोनों में अंतर, ये 90 है, इसकी चाल 90, इसकी कितनी है 56, गुणा किया तो 56 आ गए थे, बटे समय में अंतर। ये इसको कर रही थी 9 सेकंड में, ये कर रही थी 8 सेकंड 7 सेकंड में, तो 9 - 7। जब अपने पास 90 में से कितना जा रहा है, अपने 90 में से 56 को लेस करते हैं, तो 90 में से 56 को लेस करेंगे तो बताएंगे मेरे को। 10 में से 4 6 गया तो बचे कितने 4 बचे, या 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, बट्टे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा
9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2, अर्थात कटेगा तो कितना हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड का जिक्र तो मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। तो क्या होता है, एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति को जब एक ही रेलगाड़ी पार करते हैं तो दोनों की चाल और समय के गुणा कर लो और उनमें अंतर कर दो, समय का अंतर का भाग दे देते हैं तो क्या जाती है, चाल आ जाती है। ये क्यों बन रही थी, दूरी का अंतर था, ये समय का अंतर है, अर्थात रेल की चाल आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 10 और 12 है, तो अपने पास फर्स्ट लिख लिया मैंने, ये क्या लिख लिया मैंने सेकंड, ये 10 है और ये कितनी है 12 है, और क्रमशः उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को 8 सेकंड में, ये 8 में, ये अपने पार करती है 10 में, तो इन दोनों का गुणा हुआ वो कितना हो गया 80, स्पेस नहीं लिख दी मैंने, इधर लिख दिया, तो कितना हो गया 80, इन दोनों का कितना हो जाएगा 120, इन दोनों का अंतर, तो रेल की चाल बराबर अपने पास है कि रेल की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर आएगी इन दोनों का चाल गुणा समय का अंतर, अर्थात 120 माइनस क्या करूंगा मैं 80 बटे समय में अंतर, इसमें 10 सेकंड का समय लग रहा था, इसको 8 सेकंड का समय, तो 10 माइनस 8 अर्थात ये कितना हो गया 40 बटे इन दोनों का अंतर कितना आ गया 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यदि किलोमीटर में आपको पूछता है तो किलोमीटर का आपको बताया रखा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए गिफ्ट है, इस गिफ्ट को जरूर खोल के देखा करो, कमेंट में आप आंसर बताया करो, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो, जरूर आप बताएंगे इसका आंसर। एक ही रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे हैं दो व्यक्ति को जिनकी चाल क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 14 मीटर पर सेकंड है, दिखाई दे रहा है 14 मीटर पर सेकंड, क्लास वालों को बात करें करती है, क्रमशः 15 सेकंड व 20 सेकंड में का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको। सापेक्ष चाल का जो वीडियो है अपने पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।